डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। लखनऊ के पबजी हत्याकांड में मां की हत्या करने वाले नाबालिग बेटे ने कबूला की उसने रात को 2 बजे मां को गोली मारी थी, लेकिन दोपहर 12 बजे तक वो जिंदा रही, तड़पती रही और मौत होने की इंतजार में वो बार बार दरवाजा खोलकर मां को तड़पते हुए देखता था। फिर कमरे को लॉक कर बंद कर देता और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस काशिम आबदी ने बताया कि साधना सिंह की हत्या करने वाले उसके 16 साल के बेटे से दोबारा पूछताछ की गई। इसमें उसने बताया कि 4 जून शनिवार की रात वह मां के साथ ही सोया था। पिस्टल उसी कमरे की अलमारी में रखी थी। मां के सरहाने से चाबी निकालकर करीब 2 बजे अलमारी से पिस्टल निकाली। पिस्टल के साथ ही मैगजीन और बुलेट रखी थी। मैगजीन लोड करते हुए हाथ कांप रहे थे क्योंकि इससे पहले कभी रियल गन नहीं चलाई थी। जब बहन सो रही थी उसी साइड से मारी गोली। हाथ कांपने की वजह से 3 बुलेट फर्श पर गिर गए और इसके बाद पिस्टल लेकर वह मां के पास गया। बेड पर दाईं तरफ मां के साथ 10 साल की बहन भी सोई थी। कातिल बेटे को ऐसा अंदाजा था कि पिस्टल सटाकर मारने पर बुलेट आर पार हो जाएगा और दूसरी तरफ सो रही बहन को गोली लग सकती है, इसलिए उसी तरफ से गोली मारी जिधर बहन सो रही थी। बहन उठी तो मुंह पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। पिस्टल को मां की कनपट्टी पर दाईं तरफ सटाया और आंख बंद करके ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज सुनते ही बहन हड़बड़ाकर उठ गई, लेकिन कातिल ने उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। गोली लगते ही मां के सिर से खून की तेज धार निकलने लगी थी और इसके बाद बहन को लेकर दूसरे कमरे में गया और इस रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। 10 घंटे में 8 बार मां को तड़पते देखा। दोपहर 12 बजे रुकी मां की सांस। कातिल बेटे ने पुलिस को बताया कि गोली लगने के बाद मां बेड पर छटपटाने लगी। उसे उसी हालत में छोड़कर बहन को दूसरे कमरे में ले चला गया। दूसरी गोली मारने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए मां के मरने का इंतजार करने लगा। हर घंटे कमरे में जाता और मां को तड़पता देखता, लेकिन मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उनकी जान बचाई जाए। हर बार पास जाकर नाक पर हाथ रखकर देखता था कि सांस रुकी नहीं। 10 घंटे में 8 बार उनकी सांस चेक की है। दोपहर 12 बजे आखिरी बार गया तो मां के शरीर में कोई हरकत नहीं थी, सांस भी थम चुकी थी। तब जाकर बेटे को भरोसा हुआ कि मां मर चुकी है। बगल में था सबसे बड़ा अस्पताल, बच सकती थी जो। एडीसीपी का ये कहना है कि साधना के घर से पीजीआई अस्पताल की दूरी 2 किलोमीटर होगी। गोली सिर के पार हो गई थी और अगर समय से इलाज मिला होता तो पूरी संभावना थी कि उनकी जान बच सकती थी। एडीसीपी कहते हैं कि आरोपी बेटे ने जब यह जानकारी दी तो गुस्से के साथ अफसोस भी हुआ कि काश कोई होता जो पुलिस को सूचना दे देता। तो बोले, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहे। इस मामले में नवीन की मां निर्जा देवी ने पोते के खिलाफ बहू की हत्या का केस दर्ज करवाया। आरोपी बेटे को बाल सुधार गृह भेजा दिया है। कातिल बेटे के फौजी पिता नवीन रोते हुए कहते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उसकी औलाद हंसते खेलते जिंदगी गुजारे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहे। बेटे को उसके गुनाह की पूरी सजा मिले और इसके लिए हर प्रयास करेंगे। बहन हत्या की चश्मदीद गवाह। पिता नवीन ने बताया कि 10 वर्षीय बेटी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो कोर्ट में बतौर चश्मदीद गवाह पेश होगी। बेटी को कोई बरगला न सकी और वो इस मेंटल ड्रामा से बाहर निकले, इसलिए उसे अपने साथ रखेंगे। ये थी हमारी खबर, और आइए सतर्क रहे, सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।